हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हुक्म सिंह अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। अपने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लेक्चर 33 पढ़ेंगे, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको पता होगा हमने पिछले 2 लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था कि इंडिया में किस किस टाइप्स के रॉक्स पाए जाते हैं। इस लेक्चर में हम रॉक्स को हम किन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से भागों में बांट सकते हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आपको कंप्लीट जियोग्राफी पढ़नी है एक प्रॉपर सीक्वेंस में, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन पर जाइए। वहाँ पे आपको इंडियन जियोग्राफी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसको आप लेक्चर 1 से लेके अब तक और आने वाले लेक्चर्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में देखिए। आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, डीएसएसबी का एग्ज़ाम, इवन कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, हर किसी में आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप इसका लाभ उठाइए और इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में फॉलो कीजिए। देखिए, रॉक्स के बारे में आप समझने से पहले आपको अर्थ का थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए। देखिए, अगर हम अर्थ को कुछ इस तरीके से एक टुकड़ा इसमें से निकाल देते हैं, काट देते हैं, तो अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको कि इसकी जो सबसे ये मेनली 3 लेयर्स की बनी हुई है। सबसे अंदर वाली लेयर है वो कोर, और बीच वाली लेयर उससे ऊपर वाली यानी कि मेंटल, और सबसे जो बाहरी वाली जिसकी थिकनेस सबसे कम है उसको बोलते हैं हम क्रस्ट। ठीक है। देखिए, कोर को हम इनर कोर और आउटर कोर में भी डिवाइड कर सकते हैं। बाकी आप देखिए, जब हम अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में, तब हम इसको डिटेल में जानेंगे कि भाई कोर है वो मेनली निकल और फेरस की बनी हुई है, यानी निकल और आयरन के अबंडेंस है यहाँ। इसके अलावा जो मेंटल है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अबंडेंस है, और जो क्रस्ट है हमारी सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अबंडेंस है इसमें। और इनमें कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जोन ऑफ डिसकंटिन्यूटी बनते हैं, ये सब हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है। देखिए, जो हमारी अर्थ की यानी कि जो हमारी टेरेस्ट्रियल लैंड है उसको हम मेनली लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और इस अर्थ के ऊपर, इस लैंड मास के ऊपर जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं वो सब, या चाहे वो ओशियंस हों, चाहे वो आपके सीज हों, ये सब हाइड्रोस्फीयर के अंडर आएंगी। और जो हमारे अर्थ है दैट इज सराउंडेड बाय एन एनवलप ऑफ द गैसेज, ये इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है। तो ये आपके अर्थ की कॉम्पोजिशन है। आई होप आपको मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं अपना क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक्स। अगर हम रॉक्स को क्लासिफाई करना चाहें तो इसको मेनली हम 3 भागों में बांट सकते हैं: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है। अब इनको हम सब डिवाइड कर सकते हैं। इग्नियस रॉक्स को हम 2 भागों में बांट सकते हैं: इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। अगर हम इंट्रूसिव रॉक्स के एग्जांपल्स देखें तो गैब्रो, डायराइट, ग्रांडियोराइट और ग्रेनाइट। और एक्सट्रूसिव रॉक्स के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो बेसाल्ट, एंडेसाइट, डेसाइट एंड रियोलाइट, ये इनके एग्जांपल्स हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स को भी हम सब डिवाइड कर सकते हैं 3 भागों में: क्लास्टिक, बायोलॉजिकल एंड केमिकल। ठीक है। क्लास्टिक के एग्जांपल्स हैं कॉन्ग्लोमरेट्स, ब्रेशिया, सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, सेल एंड मस्टोन। बायोलॉजिकल के एग्जांपल्स हैं कोल एंड चार्ट। ठीक है। केमिकल के एग्जांपल्स हैं लाइमस्टोन एंड डोलोस्टोन। मेटामॉर्फिक रॉक को हम 2 भागों में सब डिवाइड कर सकते हैं: फॉलिएटेड एंड नॉन फॉलिएटेड। फॉलिएटेड के एग्जांपल्स हैं स्लेट, सिस्ट एंड नीस, और नॉन फॉलिएटेड के एग्जांपल्स हैं क्वार्टजाइट एंड मार्बल। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। देखिए, आपको इनके क्लासिफिकेशन, ये तीनों टाइप्स पता होनी चाहिए, इनका सब डिवीजन पता होना चाहिए और इनके एग्जांपल्स। ठीक है। अगर हम रॉक सिस्टम की बात करें तो जो हमारी अर्थ क्रस्ट है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रॉक्स की बने हुए हैं। इसकी जो साइंटिफिक स्टडी है इन रॉक्स की, उसको हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रॉक्स इज नोन एज द पेट्रोलॉजी। ठीक है। ये रॉक्स हैं, ये डिफरेंट वेज में एक दूसरे से डिफर करते हैं, जैसे कि टेक्सचर, स्ट्रक्चर, मोड ऑफ अक्रेंस, कलर, परमिएबिलिटी और डिग्री ऑफ रेसिस्टेंट टू डिनंडेशन। तो अगर हम टेक्सचर की बात करते हैं तो ये किसी जगह पर तो बहुत ज़्यादा रफ़, किसी जगह पर स्मूथ मिलेंगे, तो कहीं सॉफ्ट तो कहीं हार्ड मिलेंगे ये रॉक्स। ठीक है। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये इंडिविजुअल मिनरल ग्रेन्स के बने होते हैं, जो कि साइज, शेप एंड कॉम्पोजिशन के हिसाब से एक दूसरे से वेरी करते हैं।
ठीक है। अगर हम इनके मोड ऑफ अकरेंस की बात करते हैं तो ये किस किस जगह पे किस किस तरीके से इनकी फॉर्मेशन होती है, इनकी उत्पत्ति होती है, तो ये सब मोड ऑफ अकरेंस के अंडर आएगा। ये किस किस कलर के किस किस जगह पे किस किस कलर के पाए जाते हैं, तो कलर के आधार पर ये वेरी करते हैं, डिफ़र करते हैं। ये इनके अंदर, इन रॉक्स के अंदर छिद्र हैं या नहीं, यानी कि ये अपने अंदर से वाटर या गैसेज को पास होने देते हैं या नहीं, अलाउ करते हैं या नहीं, तो यानी कि ये परमेबिलिटी के आधार पर भी डिफ़र करते हैं। और जो हमारी वेदरिंग एंड इरोजन की वजह से जो डिनंडेशन की प्रक्रिया होती है वो इसको रोकने में किस हद तक सक्षम है, तो डिग्री ऑफ रेसिस्टेंट टू डिनंडेशन। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। देखिए आप इनके एग्जाम्पल्स, इनकी अपीयरेंस देख सकते हैं। इग्नियस रॉक्स के जो एग्जाम्पल्स हैं, स्कोरिया, ऑब्सीडियन, ग्रेनाइट, ये किस तरीके के दिखते हैं। इसके अलावा मेटामॉर्फिक रॉक्स ये किस तरीके के दिखते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स ये किस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। इनके ओरिजिन और अपीयरेंस के आधार पर रॉक्स को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड वन इज़ दी मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। अब हम इन्हीं को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अगर हम इग्नियस रॉक की बात करते हैं तो देखिए इग्नियस के नाम में ही छिपा हुआ है इग्नाइट से आप याद रखेंगे। इग्नाइट का मतलब होता है टू बर्न, ठीक है, यानी जलाना। तो इससे आप समझिए कि जो हमारे अर्थ क्रस्ट है उसके नीचे जो हमारा मोल्टन मैग्मा है वो हीटिंग की वजह से ऊपर आया, राइज अप हुआ इन द फॉर्म ऑफ द मोल्टन लावा, जो धीरे धीरे ठंडा हुआ और सॉलिडिफाइड हुआ। इस वजह से इन इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। देखिए रॉक्स फॉर्म्ड आउट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, किसका, यानी कि मैग्मा। मैग्मा कौन सा है, जो हमारे अर्थ के नीचे है, यानी मोल्टन रॉक बिलो दी अर्थ सरफेस। और लावा कौन सा, एंड लावा कौन सा है, जो हमारे सरफेस के ऊपर है, मोल्टन रॉक अबव दी सरफेस, ठीक है। इनको प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि बाकी रॉक्स की फॉर्मेशन इग्नियस रॉक से ही होती है। इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रिस्टलाइन इनका स्ट्रक्चर है। आपको ये पता होना चाहिए कि इनके अंदर ये इनकी जो फॉर्मेशन है उसमें स्ट्रेटा नहीं पाए जाते, यानी कि ये लेयर्स में नहीं पाए जाते। जिस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स हमारे लेयर्स एंड स्ट्रेटा में पाए जाते हैं उस तरीके से ये नहीं पाए जाते। और ना ही इनमें कोई फॉसिल्स का कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। इन रॉक्स को मिनरल कॉम्पोजिशन के आधार पर भी हम 2 भागों में सब डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, एसिडिक इग्नियस रॉक्स एंड बेसिक इग्नियस रॉक्स, ठीक है। एसिडिक इग्नियस रॉक्स की बात करें तो यहाँ सिलिका का हाई प्रोपोर्शन आपको देखने को मिलेगा। लेस डेंस होते हैं ये और कलर में बहुत लाइट होते हैं एज कम्पेयर टू द बेसिक रॉक्स, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स देखें तो ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज एंड फेल्ड्सपर इनके एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम बेसिक इग्नियस रॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ सिलिका का कंटेंट बहुत लो मिलेगा। यहाँ फेरस, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये डेंसर हैं और कलर में डार्क हैं एज कम्पेयर टू दी एसिडिक इग्नियस रॉक्स। एग्जाम्पल्स देखें तो बेसाल्ट, गैब्रो एंड डोलेराइट इनके एग्जाम्पल्स हैं। इनको भी ओरिजिन के आधार पर 2 भागों में फिर से डिवाइड किया जा सकता है। प्लूटोनिक रॉक्स, जिनको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स भी बोला जाता है, इसके अलावा वोल्केनिक रॉक्स या फिर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये इग्नियस रॉक्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये किस तरीके से दिखते हैं आप अपीयरेंस के हिसाब से देख सकते हैं। एंडेसाइट, ग्रेनाइट, ऑब्सीडियन, डायराइट, तो आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इग्नियस रॉक्स के टाइप। इंट्रूसिव, अगर इनका टेक्सचर देखें तो ये स्मॉल से मीडियम ग्रेन्स इनमें मिलेंगे। और आप देखिए एक्सट्रूसिव रॉक्स, इनमें आपके टेक्सचर देखें तो इनविजिबल टू माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम प्लूटोनिक या फिर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, जो हम इसके ओरिजिन के आधार पर इसको 2 भागों में डिवाइड किया था ना, तो उसका पहला देखते हैं हम प्लूटोनिक या फिर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। इनकी जो फॉर्मेशन है वो अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा डेप्थ में बहुत ज़्यादा नीचे हुई है, ठीक है। ये कोर्स ग्रेन्ड टेक्सचर है इनका, मतलब कि जो मैग्मा है वो अंडरग्राउंड में बहुत धीरे धीरे कूल डाउन हुआ, ठीक है, यानी कि ड्यू टू स्लो कूलिंग की वजह से इनका जो अपीयरेंस है वो कोर्स ग्रेन टेक्सचर है, ठीक है। इनका कलर है वो बहुत लाइट है। एग्जाम्पल्स देखें तो ग्रेनाइट, डायराइट एंड गैब्रो है, ठीक है। एक्सपोज्ड एट दी सरफेस
सरफेस पे ये आए किस वजह से? बाय द प्रोसेस ऑफ डिनंडेशन एंड इरोजन। ठीक है, अब हम देखते हैं वोल्केनिक रॉक्स या फिर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। देखिए इनकी जो फॉर्मेशन ये वो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो लावा आया उसके जमने से हुई है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अर्थ के इनसाइड से जो मोल्टन मैग्मा है वो ऊपर आ रहा है और ऊपर ये मोल्टन लावा की फॉर्म में आया और यहाँ धीरे धीरे ठंडा हुआ और सॉलिडिफाइड हुआ, जिसकी वजह से इन वोल्केनिक रॉक्स की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, ये फाइन ग्रेन है क्योंकि यहाँ जो कूलिंग है वो बहुत रैपिड है। ये बहुत ज़्यादा डेंसर हैं और कलर में बहुत ज़्यादा डार्क हैं। एग्जाम्पल देखें तो बेसाल्ट रॉक इसका एक बेहतर एग्जाम्पल है। कुछ प्लेसेज हैं जहाँ पे ये पाए जाते हैं, जैसे कि एंट्रिम यानी कि नॉर्थर्न आयरलैंड में है, इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू है और कोलंबिया में स्नेक प्लेट्यू इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमेशा एक स्ट्रेटा में लेयर्स में पाए जाते हैं। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए इनकी फॉर्मेशन हुई है वो ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ द सेडिमेंट्स हुई है। ठीक है, तो देखिए आप सेडिमेंट रॉक्स के कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं किस तरीके के ये दिखते हैं। देखिए चार्ट कुछ इस तरीके का दिखता है, कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन, रॉक साल्ट, सेल और सैंडस्टोन कुछ इस तरीके का दिखता है। सेडिमेंट्री रॉक्स इनकी जो फॉर्मेशन हुई है वो लिथिफिकेशन की वजह से हुई है। लिथिफिकेशन क्या है कि देखिए एक प्रोसेस है विच फ्रेशली डिपोजिटेड ग्रेन्स ऑफ सेडिमेंट्स कन्वर्टेड इनटू द रॉक्स, यानी कि जो भी फ्रेश ग्रेन्स वाले जो सेडिमेंट्स आए हैं उनको रॉक्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस ही लिथिफिकेशन है। ठीक है, ये लेयर्स में पाए जाते हैं यानी कि एक स्ट्रेटा में पाए जाते हैं और इनकी थिकनेस कहीं पे बहुत कम मिलेगी तो कहीं पे बहुत ज़्यादा मिलेगी, यानी वेरिंग थिकनेस इनकी पाई जाती है। एग्जाम्पल्स देखें तो सैंडस्टोन और सेल इनके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जो सेडिमेंट्स हैं ये एज ए रिजल्ट ऑफ डिनंडेशन यानी जो वेदरिंग और इरोजन की प्रक्रिया हुई है उसकी वजह से ये सेडिमेंट्स आए हैं। ठीक है, ये अर्थ क्रस्ट का लगभग 75% हिस्सा कवर करते हैं, बट वॉल्यूमेट्रिकली देखें तो केवल 5% हिस्सा ही ये ऑक्यूपाई कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट के केवल अपर लेयर में ही पाए जाते हैं। ठीक है, जो आइस डिपोजिटेड सेडिमेंट्स हैं उनको हम टिल या टिलाइट बोलते हैं। आइस डिपोजिटेड सेडिमेंट्स मीन्स जो हमारे ग्लेशियर से जो आइस पिघल के जो वाटर के फ्लो के साथ में जो सेडिमेंट्स आते हैं उनको हम टिल या टिलाइट बोलते हैं, और जो विंड के द्वारा डिपोजिटेड सेडिमेंट्स हैं उनको हम लॉइस बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। मोड ऑफ फॉर्मेशन के आधार पर हम सेडिमेंट्री रॉक्स को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी इनकी फॉर्मेशन के आधार पर। इनकी फॉर्मेशन के आधार पर हम सेडिमेंट्री रॉक्स को 3 भागों में बांट सकते हैं, मैकेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड एंड केमिकली फॉर्म्ड। इनके एग्जांपल्स देखें तो मैकेनिकली फॉर्म्ड में सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन, सेल एंड लॉइस आएंगे। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड में जेसराइट, चाक, लाइमस्टोन एंड कोल, और केमिकली फॉर्म्ड में लाइमस्टोन, हेलाइट एंड पोटास। ठीक है, अब हम इन्हीं को 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए जो भी मैकेनिकल एजेंट्स हैं उनके द्वारा जो सेडिमेंट्स बहाकर लाए गए और अक्यूमुलेट किए गए उनकी वजह से जो रॉक्स की फॉर्मेशन हुई है उन्हीं को हम मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। अब ये मैकेनिकली एजेंट कौन कौन से हैं? देखिए वो रनिंग वाटर हो सकता है, विंड हो सकती है, ओशन करेंट्स हो सकते हैं, आइस हो सकती है, ग्लेशियर्स हो सकते हैं, ये सब। इनका बेहतर एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, जो कि सैंड ग्रेन्स और क्वार्ट्ज फ्रेगमेंट्स का बना हुआ होता है। आप अक्सर देखा होगा कि राजस्थान और कुछ दूसरी जगहों पर जो सैंडस्टोन है वो घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका यूज़ देखें हम सैंडस्टोन का तो बिल्डिंग बनाने में, ग्रीनस्टोन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। सैंडस्टोन की टाइप देखें तो देखिए ग्रिट, जो कि एक बहुत ज़्यादा कोर्स होता है, खुरदरा होता है। ठीक है, कॉन्ग्लोमेरेट देखें तो लार्ज पेबल्स आपस में इकट्ठे होकर सीमेंटेड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और एक रॉक की फॉर्मेशन होती है जिसको हम कॉन्ग्लोमेरेट बोलते हैं। ब्रेशिया की बात करें तो इनके जो फ्रेगमेंट्स हैं वो एंगुलर होते हैं।
क्ले की बात करें तो ये एक फाइन सेडिमेंट्री मटेरियल्स है, और इनके इस्तेमाल की बात करें तो ये ब्रिक्स बनाने में इनका मेनली इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं हम ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्स। देखिए, जो प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स हैं, रिमेन्स होते हैं, कोई भी डेड बॉडी के जो रिमेन्स होते हैं, जो बचे हुए अवशेष होते हैं, उनको हम रिमेन्स बोलते हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स हैं दैट आर बरीड अंडर द सेडिमेंट्स एंड ड्यू टू हीट और प्रेशर फ्रॉम द ओवरलाइंग लेयर्स की वजह से जो हीट और प्रेशर जनरेट हुआ उसकी वजह से इनकी कॉम्पोजिशन चेंज हुई। यानी कैलरेशियस टाइप ऑफ द रॉक्स, जिनमें आपको लाइमस्टोन और चाक मिलेंगे। ये लाइमस्टोन क्या है? ये मेनली हिंदी में बोले तो चूना जिसको बोलते हैं, जिसको पान खाने में इस्तेमाल किया जाता है और होम के वाइट वॉश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कार्बोनेशियस रॉक्स, देखिए इनकी जो फॉर्मेशन हुई है वो वेजिटेटिव मैटर की वजह से हुई है, यानी स्वैम्प्स एंड फॉरेस्ट्स की वजह से। अब देखिए, आपने देखा होगा कि कोल की फॉर्मेशन कैसे होती है। ए लॉट ऑफ प्रेशर एंड हीट कॉम्पैक्टेड द प्लांट रिमेन्स, ठीक है, जिसको कार्बन में बदला जाता है और वो फाइनली पीट, लिग्नाइट और कोल जिससे बन जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स। प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम वाटर, यानी वाटर से जो मिनरल्स का प्रेसिपिटेशन होता है उसी से जो हमारे रॉक्स की फॉर्मेशन होती है उसी को बोलते हैं हम केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, एग्जांपल्स देखें तो रॉक साल्ट, जिप्सम, पोटास एंड नाइट्रेट। अगर हम रॉक साल्ट की बात करते हैं तो ये ओल्ड सी बेड्स एंड लेक्स से इनकी फॉर्मेशन होती है। सी बेड क्या है दोस्तों? हमारा कोई भी, ये मान लेते हैं सी है और यहाँ पे इसका जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है उसी को बोलते हैं हम सी बेड। ठीक है, तो वहीं से इनकी फॉर्मेशन होती है। जैसे कि आपको ये जो आपका एटलांटिक ओशन है वहाँ पे आपको बहुत सारे इस तरीके के रॉक साल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम जिप्सम की बात करें तो जो हमारी साल्ट लेक्स होती हैं वहाँ से एवापोरेशन की वजह से इनकी फॉर्मेशन होती है। इसको बोलते हैं मेनली कैल्शियम सल्फेट CaSO4। ठीक है, इसका बेहतर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप डेड सी, जिसकी सबसे ज़्यादा सैलिनिटी है। इसके अलावा पोटास एंड नाइट्रेट की फॉर्मेशन भी कुछ इसी तरीके से होती है। अब हम देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना। ठीक है, ये जो देखिए मॉर्फिज्म क्या है कि रिक्रिस्टलाइजेशन या फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनरल्स किसी रॉक के अंडर, इसी को हम मेटामॉर्फिक बोलते हैं, मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। ये किस वजह से होती है? हमारे प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में चेंज की वजह से ये प्रोसेस होती है। ठीक है, देखिए जो रॉक्स हैं इनको फोर्स डाउन किया गया टू लोअर लेवल्स, किस वजह से? जो टेक्टोनिक प्रोसेसेज हुई उस वजह से। जब मोल्टन मैग्मा राइज हुआ, जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है वहाँ से ऊपर की तरफ, ठीक है, और वो जो क्रिस्टल रॉक्स हैं उनके कांटेक्ट में आया, जिसकी वजह से मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया अकर हुई। ठीक है, ये जो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस है इसमें रॉक ग्रेन्स और मिनरल्स एक लेयर्स या लाइंस में अरेंज हो जाते हैं। इसी अरेंजमेंट को हम फोलिएशन या फिर लाइनिएशन बोलते हैं। ठीक है, आप मेटामॉर्फिक रॉक्स के कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि क्वार्टजाइट, स्लेट, मार्बल, नीस, सिस्ट। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखें हम इनके मेटामॉर्फिक रॉक्स के, तो देखिए नीसॉइड, स्लेट, सिस्ट, मार्बल, क्वार्टजाइट इन मेटामॉर्फिक रॉक्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इनकी जो मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस है इसका होने का कारण क्या है? यानी ओरोजेनिक मूवमेंट्स, यानी कि जो हमारे मूवमेंट्स जो हमारे टेक प्लेस होते हैं या इंटरप्ले फोल्डिंग की वजह से या फिर हाई टेम्परेचर्स की वजह से, और इसकी वजह से जो हमारे प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं उनको एक नई अपीयरेंस मिल जाती है। इसके अलावा लावा इनफ्लो, देखिए जो हमारे अर्थ क्रस्ट के नीचे जो हमारा मोल्टन मैग्मा है वो ऊपर आता है इन द फॉर्म ऑफ द मोल्टन लावा और वो सॉलिडिफाइड हो जाता है कूल डाउन होने के बाद। उस तरीके से जो फॉर्मेशन होती है इनको हम अपना मेटामॉर्फिक रॉक्स की फॉर्म में भी इनकी कन्वर्जन हो सकता है। इसके अलावा देखते हैं हम
जियोडीनामिक फोर्सेज, ठीक है। जियोडीनामिक फोर्सेज ये एक ओमनी प्रेजेंट फोर्सेज हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ देखिए प्लेट टेक्टोनिक्स होती ही है हर जगह, तो ये हर जगह देखने को मिलेंगे, जो कि मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द एजेंसी ऑफ द मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिक रॉक्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है थर्मल मेटामॉर्फिज्म। देखिए थर्मल का नाम जहाँ भी आएगा आपको याद रखना है, टेम्परेचर से रिलेट करना है, ठीक है। तो क्या है ये थर्मल मेटामॉर्फिज्म? कि एक हाई टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस के अंडर जो हमारे सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स का मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्जन या रिक्रिस्टलाइजेशन या चेंज इन फॉर्म, इसी को हम थर्मल मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये जो मैग्नेटिक इंट्रूजन हुआ है, जो कि थर्मल मेटामॉर्फिज्म की वजह से हुआ है, इसी की वजह से जो हमारी माउंट एवरेस्ट है वो मेटामॉर्फोज्ड लाइमस्टोन की बनी हुई है, माउंट एवरेस्ट की पीक, ठीक है। और थर्मल मेटामॉर्फिज्म की वजह से ही हमारा सैंडस्टोन क्वार्टजाइट में कन्वर्ट होता है और लाइमस्टोन मार्बल में चेंज होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। तो इसमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है। ये जो फॉर्मेशन होती है रॉक्स की, मेटामॉर्फिक रॉक्स की, ये हाई प्रेशर के अंडर होती है, ठीक है। कई बार ये प्रेशर और हीट का कॉम्बिनेशन पावरफुल मेटामॉर्फिक प्रोसेस जनरेट करने में उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द रॉक्स होती है और इस वजह से एक न्यू स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम डायनामो थर्मल मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। हाई प्रेशर के अंडर जो ग्रेनाइट है ये नीसिज में कन्वर्ट होता है और क्ले एंड सेल सिस्ट में ट्रांसफॉर्म होते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम मेटामॉर्फोसिस के। देखिए ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और किसके इन्फ्लुएंस में ये मेटामॉर्फिक प्रोसेस के बाद ये कन्वर्ट हुए, ये आपको देखना है। सबसे पहले हम क्ले और सेल को देखते हैं, तो ये दो जगह आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ये प्रेशर के इन्फ्लुएंस में कन्वर्ट होगा सिस्ट में, तो ये हीट के इन्फ्लुएंस में आपका कन्वर्ट होगा स्लेट में, और स्लेट फाइनली फायराइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम ग्रेनाइट की बात करते हैं तो ये प्रेशर के इन्फ्लुएंस में नीच में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोल की बात करें तो कोल हीट के इन्फ्लुएंस में एंथ्रेसाइट में कन्वर्ट होगा और एंथ्रेसाइट ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि पेंसिल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम लाइमस्टोन देखें तो लाइमस्टोन हीट के इन्फ्लुएंस से मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स इन इंडिया। इंडिया में ये मेटामॉर्फिक रॉक्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अगर हम नीसिज और सिस्ट की बात करें तो ये मेनली हिमालयन रीजन में पाया जाता है, असम में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, एमपी और राजस्थान में पाए जाते हैं। इसके अलावा हम क्वार्टजाइट की बात करें तो ये राजस्थान, बिहार, एमपी, तमिलनाडु और दिल्ली के आसपास का जो एरिया है वहाँ पाए जाते हैं। हम मार्बल की बात करते हैं तो ये राजस्थान के अलवर, अजमेर, जयपुर और जोधपुर में पाया जाता है, और एमपी की नर्मदा वैली में भी कुछ भाग में पाया जाता है। इसके अलावा स्लेट की बात करें तो ये रूफिंग मटेरियल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, और स्कूल्स में जो राइटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं स्लेट, उसको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी अक्रेंस की बात करें तो ये हरियाणा के रेवाड़ी में पाया जाता है और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और कुछ पार्ट्स बिहार में भी ये देखने को मिलेगा। और ग्रेफाइट की अगर बात करें तो ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में मिलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या है? ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें ओल्ड रॉक्स नए रॉक्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं, ठीक है। ये जो इग्नियस रॉक्स हैं इनको प्राइमरी रॉक्स बोला जाता है, क्योंकि बाकी अदर रॉक्स की फॉर्मेशन इन्हीं रॉक्स से होती है। इग्नियस रॉक्स हैं, इनको सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। और ये जो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं इनके फ्रैगमेंट्स, इनको हम इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक्स हैं इनको मेटामॉर्फिक रॉक्स में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। ये रॉक साइकिल है, हम किस तरीके से किसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए आप ये रॉक साइकिल का मैप अच्छे से देखिए। ये वेदरिंग या इरोजन की वजह से जो भी हमारे सेडिमेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन हुआ और एक डिपोजिशन की प्रक्रिया हुई, ये सेडिमेंटेशन हुई यहाँ से फिर कॉम्पैक्शन एंड
सीमेंटेशन की वजह से ये सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हुए। अब सेडिमेंट्री रॉक्स या तो डायरेक्ट राइज आउट होके अर्थ के ऊपर आके ये रॉक्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं, या फिर ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर के अंडर ये बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स या तो डायरेक्टली राइज अप होके अर्थ के ऊपर रॉक्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं, या फिर ये मेल्ट होके एक मैग्मा के फॉर्म में आएंगे, और मैग्मा एक मोल्टन लावा की फॉर्म में अर्थ के ऊपर आने के बाद ये रॉक्स की फॉर्मेशन कर देंगे, या फिर मैग्मा भी, इस मैग्मा का क्रिस्टलाइजेशन होगा और इग्नियस रॉक्स की फॉर्मेशन होगी। फिर इग्नियस रॉक्स ये ऊपर स्लोली अपलिफ्टमेंट होगा इनका और ऊपर रॉक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से ये एक रॉक साइकिल चलता रहता है। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जॉन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट मी विदाउट एनी हेजिटेशन। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई दैट इन दी अपकमिंग lectures. Thank you so much. Have a great day.